हेलो एवरीवन। आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये रिडक्शन फार्मूला पे बेस्ड है। रिडक्शन फार्मूला बेसिकली बीएससी मैथमेटिक्स के जो फर्स्ट ईयर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर एक चैप्टर है रिडक्शन फार्मूले का। ठीक है। रिडक्शन फार्मूला जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल है मैथमेटिक्स के अंदर, इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर। इन फार्मूलों का यूज़ करके हम इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सरल बना देते हैं, थोड़ा सा आसान बना देते हैं। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन फार्मूले की डेफिनेशन से। सबसे पहले हम डेफिनेशन कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन फार्मूले निकाल के दिखाएंगे, डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी की हेल्प हो सके। तो डेफिनेशन क्या है रिडक्शन फार्मूले की? रिडक्शन फार्मूला इज ए फार्मूला विच कनेक्ट्स द गिवन इंटीग्रल विद अनदर इंटीग्रल विच इज ऑफ सेम टाइप बट सिंपलर टू इंटीग्रेट। कहने का मतलब क्या है कि जो ये रिडक्शन फार्मूला होता है ये एक टाइप का फार्मूला होता है जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, दिए गए इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कनेक्ट कर देते हो किसी दूसरे इंटीग्रेशन के ही क्वेश्चन के अंदर। ठीक है। बस फ़र्क क्या होता है इसमें, वो जो दूसरा क्वेश्चन है जिसके साथ आपने गिवन क्वेश्चन को कनेक्ट किया है वो सोल्व करना आसान रहेगा गिवन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन के कंपैरिजन में। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। गिवन इंटीग्रल को हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं विद अनदर इंटीग्रल। मतलब इसमें हम इंटीग्रेशन को सोल्व नहीं करते। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई रिडक्शन फार्मूला लगाने से हमें किसी क्वेश्चन का एकदम से आंसर मिल जाएगा। नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को एक नए क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। बस फ़र्क इतना, जो नए वाला क्वेश्चन आया है इंटीग्रेशन का उसको सोल्व करना सरल है गिवन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन से। ठीक है ना। तो इस टाइप के फार्मूले हम निकाल लेंगे यहाँ पे जिनसे हम दिए गए क्वेश्चन को दूसरे इंटीग्रल के ही सेम टाइप का कोई इंटीग्रल बनाएंगे और उसके साथ हम उसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन उस नए वाले इंटीग्रेशन को सोल्व करना इजी रहेगा एज़ कंपेयर टू गिवन इंटीग्रल को। ठीक है। तो जब हम अभी डिराइव करके दिखाएंगे रिडक्शन फार्मूले, डिफरेंट डिफरेंट रिडक्शन फार्मूले, तो उससे आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ आएगा कि भी रिडक्शन फार्मूला होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे है रिडक्शन फार्मूला फॉर 10 की पावर nx dx इंटीग्रेशन, और n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे हम 10 की n पावर के लिए रिडक्शन फार्मूला डिराइव करके दिखाएंगे। ठीक है। देखो, अगर आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना पड़ जाए 10 की पावर 2x dx, तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, वैसे तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से 10 स्क्वायर आया हो। अगर ऐसा कुछ पॉसिबल होता तो आप सीधा एग्जैक्ट वही आंसर दे देते, क्योंकि हमने बेसिक में सीखा होता है 11th-12th में कि जो इंटीग्रेशन होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है। हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो ये क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है ये किसका डेरिवेटिव होएगी। ये जिसका भी डेरिवेटिव करके 10 स्क्वायर आया है वही वैल्यू इस 10 स्क्वायर का क्या होती है, इंटीग्रेशन होती है। ठीक है। लेकिन एकदम से ये चीज़ अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है कि भाई ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है ये किसका डेरिवेटिव रहा होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले डिराइव करेंगे ताकि आसानी से पता लगाया जा सके कि भाई इसका इंटीग्रेशन क्या है। जैसे 10 स्क्वायर को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 में हम क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन कर देंगे, सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे 1 डी एक्स। अब सेकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है क्या होता है, 10x होता है। क्यों? क्योंकि 10 का डेरिवेटिव करने से क्या आता है, सेकेंड स्क्वायर, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और प्लस क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ठीक है। तो ये 10 की 2 पावर थी भाई, इसको सोल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगर 10 की 3 पावर हो तो भी वो भी सोल्व हो जाएगा, उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 की 4 पावर में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन उससे बड़ी पावर अगर आपसे पूछी जाए कि भाई 10 की 6 पावर का इंटीग्रेशन निकाल लो, 10 की 7 पावर का इंटीग्रेशन निकाल लो,
तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए ही रिडक्शन फार्मूले बनाए गए हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को हम रिड्यूस करके एक सिंपल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर ले, जिसको बड़े आसानी से सोल्व किया जा सका। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 की पावर n का रिडक्शन फार्मूला निकाल लेंगे, देखते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले हमने ना इसको कुछ नाम दे दिया, IN हमने इसको नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जैसे 10 की n पावर करी हुई है, फिर एक बार इसको इंटीग्रेट हमने करना है, तो हमने इसको नाम दे दिया IN। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 की n पावर में से ना 2 पावर अलग कर दी, और यहाँ पे कितनी छोड़ दी, n-2 पावर हमने यहाँ पे छोड़ दी है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा भाई। अब जैसे यहाँ पे ना 2 चीज़ें लिखी हुई है, एक तो 10 की n-2 पावर, और एक यहाँ पे 10 की 2 पावर लिखी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ों की प्रोडक्ट करी हुई है, और उस सारे का क्या करना है, इंटीग्रेशन हमें करना है। और हम जानते हैं कि भाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे किया जाता है। अगर कहीं पे u इंटू वी का इंटीग्रेशन आपको करना पड़ जाए, तो उसमें क्या करते हैं, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं कुछ इस टाइप से, u एज इट इज़ v का इंटीग्रेशन माइनस u का डेरिवेटिव v का इंटीग्रेशन, और उस सारे का फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं है कि भाई हम एकदम से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दें। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए जो फंक्शन बनाया जाता है, जो सेकंड फंक्शन बनाया जाता है, वो ऐसा फंक्शन हो जिसका आप इजीली इंटीग्रेशन निकाल सको। लेकिन अब दिक्कत फिर से यही आ गई, यहाँ पे भी 10 स्क्वायर x का एकदम से इंटीग्रेशन हम नहीं जानते, उसके लिए भी अलग से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने ना 10 स्क्वायर को ना चेंज कर लिया सेकेंड स्क्वायर x -1 में, हम कर सकते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, 10 की पावर n-2x को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया दोनों के साथ, तो उससे हमें क्या मिला, 10 की पावर n-2x इंटू सेकेंड स्क्वायर x इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस 10 की पावर n-2x dx। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं इस वाले इंटीग्रेशन की बात करता हूँ कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम जैसे 12th क्लास में इंटीग्रेशन सोल्व करते थे, तो वहाँ पे ना सबसे पहले इंटीग्रेशन हम सब्सटीट्यूशन मेथड से सोल्व करना सीखते थे। तो सब्सटीट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम देखते हैं कि गिवन इंटीग्रल में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसका डेरिवेटिव उस क्वेश्चन में प्रेजेंट हो। सबसे पहले यही चीज़ देखी जाती है। अगर कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आप सोल्व करने बैठोगे, तो सबसे पहले यही देखना कि क्या गिवन इंटीग्रल में कोई ऐसी चीज़ है जिसका डेरिवेटिव उसके साथ लिखा हो। अगर गिवन इंटीग्रेशन में कोई ऐसी चीज़ प्रेजेंट है, तो हम उसको फिर कोई वेरिएबल नाम दे देते हैं, उसको कुछ सब्सटीट्यूट कर देते किसी t z या किसी भी वेरिएबल से, तो उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने यही देखा। हमने क्या देखा, 10x जो लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, तो हमने यही किया, हमने 10x को t मान लिया भाई, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x का भी करेंगे, फिर dx और t का करेंगे तो dt हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सेकेंड स्क्वायर x dx यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 10x को तो हमने t बोला है, तो अब 10 की n-2 पावर, तो t की भी कितनी पावर करनी पड़ेगी, n-2 पावर ही करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये जो पीछे जो सेकेंड स्क्वायर x dx लिखा हुआ है, इस सारे की वैल्यू क्या बनी है, dt बनी है, तो वो भी हमने सब्सटीट्यूट कर दी माइनस। अब ये जो पीछे वैल्यू लिखी हुई है, जो ये पीछे एक इंटीग्रल लिखा हुआ है, ये क्या है, 10 की n-2 का इंटीग्रेशन है ये, और जो आपका क्वेश्चन में गिवन है वो 10 की n का इंटीग्रेशन पूछा हुआ है। जब हमने 10 की n पावर के इंटीग्रेशन को in नाम दिया, तो n-2 पावर करके इंटीग्रेशन करने को क्या नाम देंगे, in-2 नाम दे देंगे भाई। जितनी यहाँ पे पावर है उसके हिसाब से नीचे इंडेक्स लगाया हुआ है। ठीक है, तो इस हिसाब से n-2 अगर पावर है तो हम इसको क्या लिख देंगे, इंटीग्रेशन के इसमें हम लिखेंगे i के नीचे n-2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना तो बहुत ईजी है। t की पावर कोई अगर नंबर है और t का फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, उस पावर में एक ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। अब n-2 पावर है तो n-2 पावर में हम क्या करेंगे,
एक ऐड करेंगे, एक ऐड करके क्या बचेगा, n-2 + 1 यानी कि n-1 बचेगा, और उसी से n-1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, -in-2 एज इट इज़ है। अब ये जो t यहाँ पे लिखा हुआ है इसको हटाएंगे और दोबारा से 10x हम यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में है, टी तो हम बाद में लेके आए हैं, तो हमें टी को यहाँ से हटाना पड़ेगा, दोबारा से क्वेश्चन एक्स में ही ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, 10x पुट कर दिया, n-1 पावर है तो n-1 पावर हमने यहाँ पे करी, और डिवाइड में क्या किया, n-1, ठीक है, और -in-2। अब ये जो फार्मूला जो यहाँ पे बना है यही हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला भाई, ठीक है ना। तो in की जो वैल्यू हमने निकाल ली वो क्या निकाल ली, 10⁻n-1x डिवाइड बाई n-1 माइनस in-2, और ये जो in-2 है वेहन, ये जो in-2 है वो किसको नाम दिया हुआ है, 10⁻n-2 के इंटीग्रेशन को in-2 नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो नोटिस क्या करना है यहाँ पे, in क्या था, 10⁻n पावर का इंटीग्रेशन। अब देखो ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है, इसका आगे फर्दर कोई इसकी प्रोसेसिंग नहीं होएगी। अब बचता क्या है, in-2 मतलब 10⁻n-2 का इंटीग्रेशन बचता है, ठीक है। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसको सोल्व करें, इसमें भी इसकी दिक्कत नहीं है, मेन फोकस in-2 पे है। तो आप in-2 को सोल्व करें, in-2 में क्या है, n-2 पावर हो चुकी है, गिवन इंटीग्रल में क्या कितनी पावर है, n पावर, यानी पावर n से घट के n-2 पे आ गई है ना, और सेम टाइप का कुछ मामला क्रिएट हो गया है। अब n-2 पावर हमने यहाँ पे लेके इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर कैसे सोल्व करेंगे, यही जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है इस फार्मूले के अंदर n को हटाएंगे और कितना लगा देंगे, n-2 लगा देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके चलूँ तो मुझे सोल्व करना है इंटीग्रेशन मैं I4 सोल्व करना चाहता हूँ भाई, जिसमें I4 की वैल्यू है 10⁻4x dx। अगर मुझे ये सोल्व करना है तो इसी फार्मूले को यूज़ करके मैं क्या लिखूँगा, सबसे पहले मैं लिखूँगा 10⁻n-1, मतलब यहाँ पे क्या बनेगा 10⁻4-1 जो कि 3 होएगा, और डिवाइड में भी 3 लिखूँगा, फिर माइनस करूँगा इंटीग्रेशन in-2 मतलब 10⁻n-2 बचेगी यहाँ पे। अब n की वैल्यू 4 है तो 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा dx, ठीक है। ये I4 की वैल्यू आ गई भाई। अब I4 की वैल्यू अभी कम्प्लीटली सोल्व नहीं हुई है ना। ये जो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, ये जो क्वेश्चन था ये एक दूसरे क्वेश्चन में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, ठीक है ना, जिसमें यहाँ तो 4 पावर थी और यहाँ पे कितनी पावर बची है, 2 पावर बची है, यानी इस अब पहले से कुछ ना कुछ चीज़ें सिंपल हुई हैं, ठीक है। बट इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू लिखी हुई है ये वैसे मैंने ऑलरेडी ऊपर सोल्व करके भी दिखाई थी, 10⁻2x। आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि इसको ऐसे भी आराम से सोल्व किया जा सकता है, लेकिन अगर आप इसी फार्मूले को यूज़ करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। I2 क्या होएगा फिर इस फार्मूले के हिसाब से, 10⁻2-1, क्योंकि n-1 होना है, 2 - 1 और डिवाइड में 1 माइनस, अब फिर यहाँ पे क्या बचेगा, n-2 करते हैं तो 2 - 2 करेंगे तो क्या होएगा, 0 होएगा, और I0 का मतलब 10⁻0 पावर का इंटीग्रेशन, 10⁻0 पावर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होएगा, 10⁻0 तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 10⁻0 तो क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो I0 की वैल्यू कितनी आई है x, ये वैल्यू आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे तो उससे आपको I2 मिलेगा, I2 की वैल्यू को आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे इस वैल्यू को, उससे आपको क्या मिलेगा, I4 मिलेगा। अगर मैं I2 की वैल्यू ढंग से लिखूँ तो क्या लिखी जाएगी, 10x माइनस ये I0 की वैल्यू x, ठीक है, और प्लस में तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो रहेगा ही रहेगा। तो हमने निकाल ली I2 की वैल्यू, I2 की वैल्यू क्या मिली है, 10x - x, और ऊपर जो हमने वैसे सोल्व करके निकाला था उसमें भी 10 की इंटीग्रेशन क्या निकला था, 10x - x, और फार्मूले के अकॉर्डिंग भी 10 का इंटीग्रेशन क्या, 10⁻2x का इंटीग्रेशन क्या निकला है, 10x - x। तो
इसको फिर यहाँ पुट करेंगे और इसको फिर यहाँ पुट करेंगे, तो उससे हमें 10 की 4 पावर का इंटीग्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंटीग्रल के क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक नए इंटीग्रल के क्वेश्चन में, जिसको सोल्व करना पहले वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ईजी होता है। तो ऐसा कुछ फार्मूला हमने बना लिया जिससे हम रिड्यूस कर रहे हैं भाई उस गिवन इंटीग्रल को, तो इस फार्मूले को हम क्या कहेंगे, रिडक्शन फार्मूला। ठीक है, तो सेम लाइंस पे हम प्रूफ कर सकते हैं कोट की पावर nx का जो इंटीग्रल के इंटीग्रेशन के लिए जो रिडक्शन फार्मूला होएगा वो क्या बनेगा, कोट की पावर nx dx का इंटीग्रल फार्मूला क्या बनेगा, माइनस कोट की पावर n-1 डिवाइड बाई n-1 माइनस आई n-2, ये वाला फार्मूला बनेगा कोट की n पावर के लिए। अगर हम ध्यान से देखें ये 10 के लिए था और ये कोट के लिए है, फ़र्क बस यहाँ पे है कि यहाँ इसमें नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ कोट है तो यहाँ कोट है, यहाँ 10 था तो इसमें, यहाँ पे 10 था तो इसमें भी क्या है, यहाँ पे 10 ही है। ठीक है, तो सेम लाइंस पे आप इसको भी प्रूफ कर सकते हो। इसको एज अ एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई करके देखो। ठीक है, तो ये हमने सीखा रिडक्शन फार्मूला फॉर 10 की पावर nx dx। ठीक है, और अगर आपको इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दो, मैं आपको किसी न किसी तरीके से व्हाट्सएप के ज़रिए या कैसे भी हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप नए आए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक यू।